नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक बार फिर शुरू कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछली भर्तियों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर में द्वितीय श्रेणी 2010 सामाजिक विज्ञान का, 2006 तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती और 2004 तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के क्वेश्चन हैं। इनको आज हम हल करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए शिक्षा मनोविज्ञान के सभी टेस्टों का। शुरू कर रहे हैं आज का ये मॉडल टेस्ट। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर मैकडूगल है। यहाँ पर मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? 14 मूल संवेग बताए हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भय को माना है उन्होंने। आंसर क्या है? भय। दूसरा क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा है? संवेदना जीव का प्रारंभिक व सरल अनुभव है। संवेदना सरल अनुभव की जटिलता है। संवेदना अनुभव स्मरणात्मक है। और संवेदना मस्तिष्क की द्वितीय अनुक्रिया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों, संवेदना जीव का प्रारंभिक व सरल अनुभव है। आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा क्या है? तो साथियों, उत्तेजना का परिवर्तन, उत्तेजना की एकांतता, मानसिक तत्परता व उत्तेजना की प्रकृति। तो आपका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में आपका आंसर होगा साथियों, मानसिक तत्परता। जब मानसिक रूप से तत्पर होगा तो ध्यान एकाग्र जरूर होगा। तो आपका आंसर होगा स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक थकान का लक्षण है। मानसिक थकान का लक्षण है तेज और कठिन श्वास आना, शरीर में दर्द होना, या असामान्य व्यवहार करना और ज्ञान का केंद्रित न होना। तो साथियों, मानसिक थकान का लक्षण यहाँ पर असामान्य व्यवहार। आपका आंसर होगा असामान्य व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है। भगनासा 2010 में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान में। भगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है? तो यह है असंगत आवश्यकता, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति और नैतिक आदर्श। तो भगनासा का आंसर होगा नैतिक आदर्श। सबसे बड़ा कारण, भगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है नैतिक आदर्श। आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन कीजिए। साथियों, सत्य कथन का चयन कीजिए। मादक वस्तुओं के उपयोग में स्मृति संस्कार निर्बल पड़ जाते हैं। मानसिक चिंतन जितना कम होगा विस्मृति उतनी ही कम होता है। सीमा के बाहर अति शिक्षण का विस्मरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मादक वस्तुओं के उपयोग से स्मृति प्रबलता प्रभावित नहीं होती है। तो आपका आंसर होगा साथियों अ। मादक वस्तु के उपयोग से स्मृति संस्कार निर्बल पड़ जाते हैं। आपका आंसर होगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएल हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीएल हल ने जो सिद्धांत दिया वो किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्येय क्रमारोह से और सीखने की पुनर्व्याख्या से। तो आपका आंसर होगा सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, सबलीकरण का सिद्धांत। तो साथियों, आंसर होगा आपका ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायक की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? विधायक की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में? शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में। तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है? अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है? आवर्ती का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, निश्चय उद्देश्यों का सिद्धांत। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है साथियों, आवृत्ति का सिद्धांत। अब तक तो हमने जो 8 क्वेश्चन पढ़े थे वो सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान में आए हुए क्वेश्चन थे 2010 में। और अब जो ये 9 नंबर के क्वेश्चन से शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी जो थी 2006 में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका हल कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन है? किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक फ्रीमेन, मोरिया मॉन्टेसर, फ्रेडरिक फ्रोवेल और स्टीवेंस। तो आपका आंसर होगा साथियों फ्रोवेल। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन पद्धति के सांप्रदायिक विधि के संस्थापक हैं। ठीक है, तो फ्रोवेल आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। जड़ बालकों की बुद्धि, तो साथियों 70 से कम, 25 से कम, 25 से 50 के बीच और 80 से 90 के बीच। तो साथियों, जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि होती है 25 से कम, यानी कि ब आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिज्म होता है, मंगोलिज्म क्या होता है? किशोर अपराध, मानसिक रोग, मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली। तो साथियों मंगोलिज्म होता है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि क्या होता है? मंदबुद्धि। मंदबुद्धि को मंगोलिज्म कहा गया है। ये 3rd ग्रेड 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांछित व्यक्तित्व होता है, वांछित व्यक्तित्व क्या होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मन संतापी या संवेगी स्थिर। तो आपका आंसर होगा साथियों संवेगीय स्थिरता या संवेगीय स्थिर। आपका आंसर होगा ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि किस तरह से की जा सकती है? प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेश में भेजकर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रोत्साहन देकर ही अधिगम को वृद्धि की जा सकती है। तो आपका आंसर होगा अ। छात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए अंतर्दर्शन विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, समाज मिति प्रणाली द्वारा या विकासात्मक प्रणाली का। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका व्यक्ति इतिहास विधि के द्वारा असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा ब। तो साथियों ये थे क्वेश्चन 2006 में आए हुए क्वेश्चन। अब करते हैं 2004 में तृतीय श्रेणी में आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन। 2004 में जो 3rd ग्रेड में आए उनके क्वेश्चन इस प्रकार हैं। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर से घेरे हुए हैं और उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा किसने दी है? रोस ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने या फिर किलपैट्रिक ने? वुडवर्थ या किलपैट्रिक। तो आपका आंसर होगा साथियों वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से कम, 100 से अधिक, 90 से 80 से 90 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा साथियों 80 से 90 के बीच। पिछले बालकों की बुद्धि क्या होती है? 80 से 90 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण पीढ़ियों की का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन, निराशा निश्चय। तो आपका आंसर होगा ब, अवसरों की प्रतिकूलता। आपका आंसर होगा ब। इसमें होगा आपका आंसर स और यहाँ पर होगा स। नेक्स्ट, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग होता है या निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में या श्रेणी विभाजन में। तो आपका आंसर होगा स, छात्रों के वर्गीकरण में। तो आपका आंसर होगा स। वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? लास्ट क्वेश्चन, वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 12 से 15 वर्ष। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को वैचारिक अवस्था कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा स। तो साथियों ये थे 2010 सामाजिक विज्ञान 2nd ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन। तृतीय श्रेणी अध्यापक 2006 में और 2004 में आए हुए क्वेश्चन, उनका हल किया है। तो साथियों अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को से दबाना और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके और आपके दोस्तों की भी फायदा हो सके। एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म जितने भी फॉलोअर्स हैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। धन्यवाद।